सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? सुमात्रा द्वीप पर है। 27 गो से ज्यादा ज्वालामुखी भरे हैं सब सुमात्रा द्वीप पर। किस द्वीप पर? सुमात्रा द्वीप पर ज्वालामुखी भरे हैं सब। सुमात्रा द्वीप पर इतने ज्वालामुखी हैं, डेली तड़ाम भड़ाम होते रहता है और यहाँ से ज्वालामुखी ब्लास्ट करते हैं। एक बार की बात है बाबू, एक बार की बात है, एक हवाई जहाज जा रहा था, एक हवाई जहाज जा रहा था और उस हवाई जहाज क्या हुआ दूसरा ज्वालामुखी नीचे से ब्लास्ट किया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, धुंध छा गया। और धुंध छाने की वजह से उस हवाई जहाज के इंजन में ज्वालामुखी के धूल घुस गए सब और इंजन खराब हो गया। 4 इंजन का जहाज था, चारों इंजन खराब हो गया और चारों इंजन डैमेज करते 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 लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जाकर इंडोनेशिया के ही एक पहाड़ पे जाके जहाज क्रैश हो गया। जहाज क्रैश हो गया। तो ज्वालामुखी इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी के वातावरण से उड़कर और इसके क्षोभ मंडल को क्रॉस करते हुए समताप मंडल तक ब्लास्ट किया था। सोचिए, हम मारने का धमकी देता है, अब पृथ्वी जो बम मारेगा तो परमाणु बम मने कौन सी होता है, धुआं धुआं कर देगा। अब देखिए जैसे ज्वालामुखी फटेगा, इसके नीचे पेड़ पौधे हैं, आने अब ये जब ब्लास्ट होगा ये पेड़ पौधे जल जाएंगे, नीचे दब जाएंगे। आने वाले कुछ हजार साल बाद ये ज्वालामुखी के नीचे क्या निकलने लगेगा? पेट्रोलियम। और धीरे 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 पूरा जंगल साफ होगा, नीचे दब जाएगा। 1000-2000 साल बाद इससे क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी जब ब्लास्ट होता है तो ज्वालामुखी से बहुत सारे चट्टान निकलते हैं और उसमें से आग्नेय चट्टान निकलते हैं और इन आग्नेय चट्टानों में पृथ्वी के नीचे जो चीज़ पदार्थ पाया जाएगा उसको ले आकर बोकर देगी। ज्वालामुखी एक्चुअल पृथ्वी का उल्टी है। जैसे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा अपच होगा, जैसे हम लोग के दहिया में कुछ अपच होगा तो नहीं आदमी बोकर देता है इसे, बोकर देता है इसे। हाँ, जैसे होगा पेट में कुछ होता है ओ बोकर देता है। तो पृथ्वी के बोकरने को, उल्टी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब पृथ्वी के पेट में खाली आग भरल है अब पूरा बोकर देता है। अच्छा, वो भी देखिएगा मुखी है ना, भारत में भी ज्वालामुखी है, इतनी तनी बोकरता है। बैरन एंड नारकोंडम इतनी तनी बोकरता है। आ कोनो कोनो देखिएगा ना, इंडोनेशिया वाला ज्वालामुखी, इंडोनेशिया वाला ज्वालामुखी ढेरे बोकरता है। तो कोनो कोनो यहाँ जो बोकरता है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में ना जिप्सम ज़्यादा निकलता है। तो इन ज्वालामुखियों से ना बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? जिप्सम। और जब सूख जाता है तो जिप्सम का यूज होता है। वो जिप्सम निकालेंगे, उसमें से सल्फर, बाबू ये जो गैस निकलती है इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, गंधक। तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर, इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है सल्फर का। तो ज्वालामुखी से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर। समझ में गया? क्या निकलेगा बाबू? सल्फर। लेकिन सल्फर जो है वो फेफड़े को गला देता है। बहुत ज़्यादा सल्फर सूंघ लीजिएगा ना तो गला देगा। सल्फर का गंध बहुत खराब होता है। लहसुन महके हैं, सल्फर के कारण लहसुन महकता है अजीब डिजाइन से। लहसुन महकता है सल्फर के कारण। लहसुन का अंदर का सल्फर तो बहुत कम मात्रा में है और वो ईडेबल है, खाने योग्य है। लेकिन जो ज्वालामुखी से सल्फर निकलता है वो खाने योग्य नहीं होता है और बहुत खतरनाक सल्फर निकलता है। देखिए ये पूरा गैस निकलेगा और इसमें से सल्फर होगा। लेकिन सल्फर का इंडस्ट्रियल यूज होने के कारण मजदूरों से इसको निकलवाया जाता है। इस सल्फर को मजदूरों को, इस सल्फर को निकलवाया जाता है। बेचारे गरीब मजदूर सूंघते हुए जाते हैं और इन मजदूरों का फेफड़ा खराब हो जाता है। इन जिप्सम के अंदर सल्फर वगैरह छुपा रहता है और यहाँ जाते हैं बेचारे मजदूर का, यहाँ पे कंधा जो होता है ना, इस पे लकड़ी रख के ये हड्डी यहाँ से क्रैक होने लगती है और धीरे धीरे इनका सांस जकड़ने लगता है और बहुत जल्दी इन मजदूरों की मौत हो जाती है। लेकिन ये मजदूर को दिन का 400 रुपया मिलता है। मजदूरी करते हैं परिवार चलाने के लिए लेकिन ज़्यादातर मजदूरों की सल्फर से मौत हो जाती है। सल्फर का यूज रबड़ उद्योग में किया जाता है। रबड़ बहुत लचीला होता है, उसे हार्ड बनाने के लिए उसमें वल्नीकरण करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। तो ट्रक वगैरह का टायर देखिएगा सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। तो उसमें अंदर लचीलापन, हार्डनेस इत्यादि के लिए सल्फर मिलाया जाता है। इसलिए सल्फर के लिए यहाँ पर के टायर अच्छे हो सके, रबड़ अच्छा क्वालिटी का मिल सके, तो ये सब के लिए ये भाई साहब इंडोनेशिया का है।